जेएस मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जेएस मिल कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट में मतलब कि जब हम सरकार को चुनते हैं, इलेक्शन करते हैं, तो उसमें जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं ना, उनके वोट का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, और जो लेस एजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके वोट का वैल्यू कम होना चाहिए। तो बहुत सारे ऑथर्स ने, बहुत सारे थिंकर्स ने इनको क्रिटिक भी करा है, बट या ओवरऑल इन्होंने बात करी है रिलेक्टेंट डेमोक्रेट की, मतलब जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसके वोट की वैल्यू उसके इलेक्शन में वोट डालने का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो अनएजुकेटेड है। तो एजुकेटेड लोगों की वैल्यू, वोट वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी अनएजुकेटेड से। और साथ ही वो ये भी बात करते हैं कि ओपन बैलेट पर इलेक्शंस होंगे, मतलब कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि जो इलेक्शन होगा उसका प्रोसेस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, ओपन बैलेट पर होगा, ठीक है, पर्चियों पर लिखकर ओपन तौर पर, जैसे पहले चला करता था। अब तो इंडिया में ईवीएम्स हैं, यूज़ होता है, बट इंडिया में पहले वैसे ही ओपन बैलेट पर चुनाव हुआ करते थे। तो और साथ ही साथ वो वेटेज वोटिंग की बात करते हैं कि हर एक वोट का वैल्यू होगा, तो जो हाई ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, उनके वोट का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जो नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रिलेक्टेंट डेमोक्रेट। इस वजह से जेएस मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेटरी करते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, और ऑब्वियस सी बात है, होना भी चाहिए, मेरा तो यही ओपिनियन है। अब आप बताना आपका क्या ओपिनियन है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आई थिंक सो ये इंडिया में भी लागू होना चाहिए, बिकॉज नाउ द टाइम चेंज, और बदलते हुए टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जानी चाहिए। आपका क्या कहना है, आप कमेंट डाउन करना। बाकी मुझे तो लगता है कि जेएस मिल का ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, मतलब हम अपने सरकार को कैसे चुने, उसमें प्रोसेस क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग टू सही है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हो।